हम मातम कर कर के ये सबको बताते रहेंगे कि जो करबला के मैदान में हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत गलत था, वो ना हक था, वो नाजायज़ था। ये यजीद को फनान है हो रहा है और हर रोज या हुसैन ये क्या है, तमाचे पड़े हैं, खून निकालते हैं, ये खून क्या है, कुछ नहीं है। जहाँ पे भी हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में अपनी जुबान पे वाक़या करबला को दोहराते रहें, इमाम बादशाह की याद को ताज़ा रखें। और कसम हुसैन के पुरसे में कम ही लगता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नहीं नईम साहब, तारीख़ करबला हमें किस चीज़ का दर्स देती है? करबला ऐसी चीज़ है कि इंसान को जीने की तरह देती है। करबला एक ऐसी चीज़ है कि जो हक के सामने खड़ा होने की तलकीन करता है कि खड़ो, अपने हक के लिए डटो। इमाम हुसैन ने अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, उन्होंने हमें सिखाया कि मेरी उम्मत या जिन्हें मेरे किसी फ़िक्र का भी है वर्ल्ड में, उन्होंने बोला हक के लिए खड़े हो जाए। तारीख़ करबला ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को हर पल हर लम्हा उसको एक नया जज्बा, एक नया जुनून मिलता है, जिससे वो अपने अंदर तब्दीली फील करता है कि मैं वाकई क्यों इधर उधर देखता हूँ। मेरे पास सीधी सी लाइन है जो कि करबला में सिखाता है। दरअसल 9वीं 10वीं मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम शहादत है, तो इस वजह से अल्लाह के रसूल के नवासे हैं, तो हमें ये वाक़या करबला ये बताता है कि जी उन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, और हमें भी चाहिए कि हम उनकी मशगल राह पर सफ़र करना चाहिए उनके साथ। सब्र इस्तिकामत का भजन, एक तरफ यजीदी फौज थी, एक तरफ इमाम हुसैन की फौज थी, और दोनों के सामने डट जाओ। एक तरफ पानी था, एक तरफ प्यास थी। ये हमें मौला हुसैन ने हमें ये सबक दिया है, और पूरी दुनिया के लिए ये सबक है, हक हक है, बातिल बातिल है, और हक में डट जाओ। मौला हुसैन ने ये पैगाम दिया हमें। जवाद भाई, आज़ादारी क्यों ज़रूरी है और किस लिए की जाती है? सर, आज़ादारी बेसिकली हम अगर मातम वगैरह करते हैं, बेसिकली ये एहतजाज है। एहतजाज है इसलिए कि हम एहतजाज करके बताते हैं कि जो भी करबला के मैदान में हुआ वो ना हक था, नाजायज़ था। जो जुल्म ढाए गए, बीबियों के जो पर्दे हैं वो पामाल हुए, जो शहादतें हुई, जो जुल्म हुआ, तो सर बेसिकली हमारा एहतजाज है आज़ादारी, और ये क़यामत जारी रहेगा। हमारी आने वाली 7 नस्लें वो इस आज़ादारी का हिस्सा बनती रहेंगी। सच ये है कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी नहीं दी, कुर्बान तो उन्होंने अल्लाह ने वापस जाना हर बंदे ने। जो हमें उन्होंने बताया कि सच के सामने कैसे खड़ा होता है, चंद बंदे हज़ारों बंदे के सामने कैसे खड़े हो सकते हो। उन्होंने दर्ज दिया हमें कि मत डरो, डट जाओ। और ये मातमदारी, ये वो नहीं, वो पहले वाली बात आती है कि ये तमाचे यजीद के मुंह पे क़यामत तक ना कुरान पाक पीछे हटेगा, ना मौला का गम पीछे हटेगा, ना अल्लाह का दीन पीछे हटेगा, ना इस्लाम। ये 4 चीज़ें हमारे पास रहनी है, ये हमेशा रहनी है। जो मैं देखे हैं, एक दरस करबला, एक जो कुरान पाक है, एक मौला की तलीमात, दूसरा जो है सच, ये कहीं नहीं छुप सकता कभी। ये तारीख़ ऐसी है कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तारीख़ करबला हमें क्या सबक देती है? हमें सबक ये देती है कि जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग करबला में सब्र किया, हमें भी उस तरह सब्र करना चाहिए। ठीक है, अगर वो चाहते तो क्या नहीं हो सकता था? पानी क्यों, वो पानी चाहते तो बारिश हो सकती थी। पानी क्या, जब आबे ज़मज़म निकल सकता है तो पानी क्यों नहीं आ सकता? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना को किया वादा पूरा किया, ठीक है, अल्लाह पाक की रज़ामंदी से अपनी शहादत का नजराना पेश किया। और हमें भी ऐसा चाहिए कि हम सब्र से और एक दूसरे से प्यार से, इखलाक से जो है ना, भाईचारे से जाने, यही हमें सबक मिलता है। और आज़ादारी का जहाँ तक देखा जाए कि यही है कि आप नजराने करें, न्याज दें, ठीक है, और उनकी रूह को पढ़ कर बख्शें। बाकी हमारे तक तो सिर्फ यही है। और आज़ादारी क्यों ज़रूरी है और किस लिए की जाती है? आज़ादारी भजन ता क़यामत तक रहेगी, ये हमें मौला हुसैन के घर से मिली हुई है, जो ता क़यामत तक जारी रहेगी। और यजीदियों के लिए ये उनके लिए तमाचे है, जो ता क़यामत तक उन्हें पढ़ते रहेंगे। और हमारी आज़ादारी जारी है कि यजीद ने जो है बीबियों को दरबार में बुलाया, बीबियाँ दरबार में खड़ी रही, शहादतें हुई करबला में, बच्चे से 6 माह के बच्चे की, फिर नौजवान की,
फिर उसके बाद सर मौला सजाद का जो है वो बूढ़ा हो जाना, उनका जो है बीबियों के साथ दरबार में जाना। तो सर ये एहतजाज है हमारे लिए जो है ना, कि हम मातम करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मातम ता क़यामत जारी रहेगा। हम मातम कर कर के ये सबको बताते रहेंगे कि जो करबला के मैदान में हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत गलत था, वो नाहक था, वो नाजायज़ था। तो सर यही हमारी आज़ादारी है। हम इमाम हुसैन के जो खून को है ना रायगा नहीं जाने देंगे। बेसिकली उन्होंने अपना खून दिया इस्लाम के नाम। हमें सिखाया गया कि औरत की इज़्ज़त क्या है, पर्दा क्या है। तो ये बेसिकली शहादतें शहदा थे, उन्होंने अपनी शहादत ही सिर्फ पर्दों के लिए दी, जायज़ नाजायज़ के दी। रिश्तों की तमीज़ हमें उस करबला ने सिखाई कि बेटी क्या है, बाप क्या है, माँ क्या है, फुफ्फी क्या है, भाई क्या है। इंसान करबला की तारीख को देखते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है जिस तरह चाहे, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इंसानियत का दर्स ही तो दे रहे हैं वो इमाम हुसैन। नमाज पढ़ें, अपने रूहानी सुकून ने अल्लाह को राज़ी करें, झूठ से परहेज़ करें, सच बोलें। वक्ती तौर पे हम अपने आपको बोले लगूंगा कि चाहे मैं आपके मुंह पे गलत बात कर दूं, आप बर्दाश्त करें, लेकिन गलत को गलत बोलें। क्यों? यही तो इमाम हुसैन का दर्स है कि सच के सामने खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो, दिन पे चलो, मुश्किलात थोड़ी लेके आएंगी, फिर सारी ज़िंदगी राहत है। तो अज़ादारी जो हम करते हैं वो किस लिए ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि ये यजीद को फना होना है, हो रहा है, और हर रोज़ या हुसैन या हुसैन, ये क्या है? डूम 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 तमाचे पा रहे हैं, ये जंजीर खून निकालते हैं। ये खून क्या है? कुछ नहीं है। बच्चा 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 ये काम करेगा। तुम उनको कत्ल नहीं किया, कत्ल में मरकज़ यजीद है, मरकज़ यजीद को आप सब नहीं ले, सब उसमें आ जाता है। कत्ल हुसैन क्या है? मरकज़ यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो बात ये मज़ेदार से देता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज़ादारी ये है कि लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत पर आज़ादारी करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई अज़ीज़ इस दुनिया से इंतकाल कर जाए तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह पाक के रसूल ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है वो मेरे रसूल से मोहब्बत करे, से दावा कर। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी आले औलाद से, मेरे नवासों से प्यार करे। तो बस यही सबक है कि जी उनके राह पर चले रहो, अल्लाह पाक को राज़ी करे। उन्होंने अपने दीन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। सर तारीख़ करबला हमें ये सबक देती है कि हमने एक दूसरे के साथ इंसानियत को किस तरह पैदा करना है, एक दूसरे के अंदर इंसानियत को कैसे पहचानना है। और आज़ादारी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम की जो तारीख़ है वो हमारे हम तक पहुँची है और हम उसे ज़िंदा रख सकें, ताकि इमाम हुसैन बादशाह ने जो कुर्बानियाँ हमारे लिए दी हैं ताकि वो लोगों तक पहुँच सके कि इमाम बादशाह जो हमारे तक दीन लेकर आए हैं वो फूलों की सेज पे नहीं आए, वो तलवार की नोक पे आया है। मैसेज देना चाहेंगे कि इस महीने को, मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, इसको कितनी संजीदगी से और सादगी से गुजारा जाए? आवाम के लिए मैसेज यही है कि अक्सर लोगों का सवाल होता है कि जी मुहर्रमुल हराम में क्या हंसना चाहिए, नहीं हंसना चाहिए, घर रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। जहाँ पे भी हैं आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल में, अपनी ज़ुबान पे वाक़या करबला को दोहराते रहें, इमाम बादशाह की याद को ताज़ा रखें। यही पैगाम है सारी। थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया।